एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर जॉब ओपनिंग के बारे में। अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेरिएंट कंपनी में एक जॉब ओपनिंग है प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप ट्रेनी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात की ये वैकेंसी 4 अप्रैल 2023 को पोस्ट की गई है क्लेरिएंट कंपनी के कैरियर सेक्शन में। तो अगर आप काफी लंबे अंतराल के बाद अगर इस वीडियो को देखोगे या कई दिनों बाद या कई महीनों बाद इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई ना कर पाओ, क्योंकि जनरली जो ये वैकेंसीज होती है वो काफी जल्दी ही फिल हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है एरोली, महाराष्ट्र। तो मुझे महाराष्ट्र के लिए कई सारे कमेंट आते हैं कि सर महाराष्ट्र में जॉब ओपनिंग अगर कोई हो तो आप वीडियो बनाइए। तो देखिए, ये जो जॉब ओपनिंग है ये एरोली महाराष्ट्र में है और मैंने आपको बता दिया कि ये जो जॉब वैकेंसी है इसका टाइटल क्या है, प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप ट्रेनी, और कंपनी है क्लेरिएंट। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट मीन्स अगर आप इस जॉब रोल के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके कौन कौन से पॉइंट हैं। ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जिसे हम एमएसडीएस कहते हैं। देखिए, हर जो केमिकल होता है उसका एक एमएसडीएस होता है। मैं अपने कई वीडियोस में आपको बताता हूं कि अगर आप एक केमिकल लैब में काम करते हैं तो आपको एमएसडीएस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएसडीएस का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो यहां पर आपको क्रिएशन करना है एमएसडीएस का, और अदर प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड डिक्लेरेशंस या सर्टिफिकेट टू अवर कस्टमर्स ग्लोबली। तो बेसिकली ये जो वर्क है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जहां पर आपको एमएसडीएस क्रिएट करनी है या कुछ और सर्टिफिकेट क्रिएट करने हैं, या सेफ्टी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशंस है वो आपको क्रिएट करना है। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट है जो प्रोडक्ट सेफ्टी से ही रिलेटेड है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली आपका जॉब रोल रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस टाइप की जॉब के लिए तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एमएससी इन केमिस्ट्री और रिलेटेड फील्ड्स लुकिंग फॉर फ्रेशर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस जॉब ओपनिंग के लिए फ्रेशर्स के लिए कंपनी देख रही है। जनरली हम देखते हैं कि फ्रेशर के लिए जॉब ओपनिंग काफी कम आती है, लेकिन इस जॉब के लिए फ्रेशर एलिजिबल हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, बट वो सारे पॉइंट्स जो है वो अगर आप में होंगे तो वो एडेड एडवांटेज है। बट बेसिकली अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हो तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और भी जो पॉइंट्स है उनका अगर आपको नॉलेज होगा तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। जैसे कि अगर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज होगा तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। अगर आपको ऑलरेडी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के बारे में पता है तो ये भी आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। साथ ही अगर आपको सैप के बारे में कुछ पता है तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपके लिए जो रिक्वायरमेंट के सेक्शन है उसमें लिखी हुई है, बट बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर है। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आपको मन में कई सारे डाउट होते हैं कि सर मैं क्या पढूं। तो देखिए, यहाँ पर जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें क्या था, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का क्रिएशन, इसके अलावा प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। तो आपको जो स्टडी करना है इंटरव्यू के लिए वो भी इन्हीं पॉइंट्स से जो रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। आपको एमएसडीएस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है वो प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। क्लेरिएंट कंपनी क्या काम करती है उनके बारे में आपको देखना है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो है उनके ऊपर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा होंगे सेलेक्ट होने के। अब अगर हम बात करें कि अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। एम्प्लॉय वेलबीइंग एंड असिस्टेंस प्रोग्राम, वर्क लाइफ बैलेंस है, हाइब्रिड वर्क मॉडल है, दैट मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, वर्क फ्रॉम होम, इसके अलावा वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों कल्चर यहाँ पर होगा, हाइब्रिड मॉडल है। 30 एनुअल पेड लीव्स आपको मिलेगी, ऑन साइट रिक्रिएशन सेंटर है, और भी कई सारे बेनिफिट्स है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है।
तो देखिए, जब आप इस जॉब वैकेंसी को स्क्रॉल करोगे, नीचे आपको एक अप्लाई का बटन दिखेगा। उस अप्लाई के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। नीचे एक ऑप्शन और आप देखोगे कि अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आई एम श्योर कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है। इस जॉब वैकेंसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी चाहूंगा सभी व्यूअर्स से जो कि अभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर है, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, कि आप खुद भी इस जॉब वैकेंसी को सर्च करिए, देखिए कि क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं। किसी भी कंपनी के वेब पेज पर जाकर, कैरियर के सेक्शन पर जाकर कैसे जॉब वैकेंसी ढूंढी जाती है, ये आपको भी सीखना जरूरी है। तो आप खुद भी कोशिश करिएगा, और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं लिंक तो दे ही रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस वैकेंसी को आप देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।